नमस्कार, मैं अशोक जी एक बार फिर एक नई कल्याणकारी कथा लेकर आपकी सेवा में आया हूँ। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप सब मेरी कल्याणकारी कथाओं को बहुत पसंद कर रहे हैं और मुझे आप सबका भरपूर प्यार मिल रहा है। कई भक्त कल्याणकारी कथाओं को सुनकर अपने जीवन में सुधार भी महसूस कर रहे हैं। आज की कल्याणकारी कथा का विषय है जीवन में गुरु का महत्व। हम सब जानते हैं कि जीवन यात्रा तो सभी पूरी कर लेते हैं, कीड़े मकोड़े भी जी लेते हैं, लेकिन जीवन को ज्ञान सहित चलाना एक बहुत बड़ी कला है और ये कला गुरु का धारण किए बगैर, गुरु को संपूर्ण रूप से सरेंडर किए बगैर आ ही नहीं सकती है। गुरु के बिना जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम सब जानते हैं कि रावण बहुत गुणी था, चारों वेदों का ज्ञाता था। उसके जैसे घोर तपस्या करने वाला भी कोई दूसरा नहीं था। शिव भक्त था, पराक्रमी, लेकिन अहंकारी और घमंडी। अपने घमंड में वो अपने आगे किसी और को कुछ समझता ही नहीं था और उसकी सोच ये थी कि जो मैं बोलूं वही सही और बाकी सब गलत, और जो मैं आदेश दूंगा उसका विरोध किसी को करने की आज्ञा नहीं है। इसी घमंड अहंकार में एक दिन उसने सीता माता का हरण कर लिया और यह भूल गया कि एक पतिव्रता स्त्री की तरफ आंख उठाकर देखना भी बहुत बड़ा पाप है। पाप उसका अंत तो होगा ही होगा। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य का जन्म लिया, इस धरती पर आए और इस पाप का अंत किया। अब जग कल्याण में एक कथा सुनते हैं। एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु थे। वो हमेशा ज्ञान की बात करते थे और बदले में किसी से कभी भी कोई दान दक्षिणा नहीं लेते थे। शिष्यों के साथ मिलकर सारे काम भी अपने स्वयं करते थे। कपड़े धोना, खाना बनाना, साफ सफाई करना, सभी काम। अपने जीवन को चलाने के लिए उन्होंने समुचित व्यवस्था भी की हुई थी। ब्रह्मज्ञानी गुरु हमेशा अपने भक्तों को अपने आधार पे खड़े होने की प्रेरणा दिया करते थे। इसलिए देश विदेश के करोड़ों व्यक्ति आकर उनसे ज्ञान अर्जित करते थे। सब कोई अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुरुषार्थ भी करते थे। जहाँ पे ब्रह्मज्ञानी गुरु रहते थे उसके पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी एक सुंदर कन्या भी थी। तीनों के पास एक छोटा सा खेत था। उसी में वो काम करके अपने जीवन का पालन कर रहे थे। जहां पर ये गरीब व्यक्ति और ब्रह्मज्ञानी गुरु रहते थे, उस रियासत का एक राजा भी था। राजा भीड़ भाड़ से बहुत दुखी रहता था, इसलिए उसने गरीब व्यक्ति के गांव के पास एक महल बना लिया। राजा का महल सुंदर तो होना ही था, लेकिन वो राजा जनता की सेवा करने वाला था। उसके राज्य से सारी जनता
बहुत खुश थी और वो राजा को भगवान की तरह पूजती थी। एक दिन अचानक गरीब व्यक्ति के दिल में एक बड़ा अजीब सा ख्याल आया कि मैं इस जिंदगी से दुखी हो गया हूं, मैं शहर जाना चाहता हूं। ब्रह्मज्ञानी गुरु के बारे में उसने भी सुना था, इसलिए पत्नी से इजाजत लेकर दूसरे दिन सुबह वो शहर की तरफ चल दिया। ब्रह्मज्ञानी गुरु के बारे में उसने भी सुना था। पहुंच गया गुरु के पास, दर्शन किए और उनका प्रताप देके दंग हो गया और सोचने लगा ये गुरु नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। उसने ब्रह्मज्ञानी गुरु के पैर पकड़ लिए और बोला, गुरु जी, अब मैं बाकी का जीवन आपकी सेवा में ही काटूंगा, मैं गांव वापस नहीं जाऊंगा। गुरु जी ने बहुत समझाया कि बेटा, तेरी एक पत्नी है, सुंदर कन्या भी है, तुझे गांव में रहकर सबके साथ मिलकर वहीं रहना चाहिए। लेकिन गरीब व्यक्ति बहुत जिद्दी, उसने तो गुरु के पैर ही नहीं छोड़े और कहा कि जब तक आप मुझे अपने पास रहने की इजाजत नहीं देंगे तब तक मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। हार कर गुरु जी को अपने पास उसको रहने की इजाजत देनी ही पड़ी। एक दिन अचानक खबर आती है कि उस रियासत के राजा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही। उसने देश विदेश के कई डॉक्टर बुलाए, सबका इलाज किया, लेकिन बीमारी उसकी बढ़ती ही गई, घटने का नाम ही नहीं लेती थी। इतना वक्त बीतता गया, इलाज भी चलता रहा, दवाइयां भी खाता रहा, लेकिन कोई सुधार नहीं। इतना इलाज कराते कराते राजा भी थक गया और उसका जीवन से ही मन उचाट हो गया और सोचने लगा कि इस बीमार जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। इसलिए उसने दवाइयां खाना बंद कर दिया, खाना भी खाना बंद कर दिया और बीमार तो होना ही था। सारी जनता भी सोचने लगी कि राजा साहब का शायद अब बचना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और हो गया है। इतने बीमार ठीक हो नहीं रहे, बहुत दुखी थे, वो चाहते थे कि राजा ठीक हो जाएं, लेकिन बीमारी बढ़ती ही गई। वक्त बीतता गया, 20 साल बीत गए। एक दिन अचानक गरीब व्यक्ति की पत्नी भी शहर आ गई और ब्रह्मज्ञानी गुरु के पैर पकड़ के बोली कि गुरु जी, मैंने 20 साल रूखी सूखी खाकर काट दिए, कभी शिकायत नहीं की। अब हमारी कन्या जवान हो गई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने भक्त को आदेश दें कि वो गांव में आकर अपनी कन्या का विवाह करे। गुरुजी ने भी सोचा कि भाई बात तो सही है, कन्या का विवाह होना चाहिए। उसने भक्त को तुरंत आदेश दिया कि कल सवेरे उठते ही आप गांव के तरफ प्रस्थान करोगे। पत्नी को तसल्ली हो गई कि गुरु का आदेश है, पति अब वापस तो आ ही जाएगा। पत्नी ने गांव वापस जाने की इजाजत मांगी। गुरुजी ने उसको खिला पिलाकर
विदा किया। दूसरे दिन सवेरे एक गरीब व्यक्ति उठा, रोज के काम पूरे किए, पूजा पाठ भी की, फिर गुरु का दर्शन करने के लिए गए, गुरु के पैर पकड़े और गांव जाने की वापस इजाजत मांगी। गुरु ने कहा, तुम्हें गांव वापस जाना चाहिए। तो जब गांव जाने के लिए वो गरीब व्यक्ति तैयार हो गया तो गुरु ने उसे 3 सेब दिए और बोले कि एक सेब यहां से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर एक डॉक्टर रहते हैं, उन्हें दे दिया जाए और डॉक्टर से कहा जाए कि सेब का रस पी लें। और दूसरा सेब जब वो अपने गांव जाएंगे तो अपने राजा साहब को दे दें और उन्हें भी कहें कि इस सेब का रस पी लीजिए। और जब तुम्हारी कन्या का विवाह हो जाएगा तो तीसरे सेब का रस तुम खुद पी लेना। गरीब व्यक्ति को ज्ञानी गुरु ने आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा, तुम्हारी बेटी का शादी जो है बहुत धूमधाम से हो, राजसी ठाट बाट से उसका ब्याह होना चाहिए। भक्त बहुत खुश, गुरु का आशीर्वाद सच तो हो गई होगा। निकल पड़ा गांव के लिए, लेकिन अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि गुरु ने मुझे 3 सेब दिए हैं और आशीर्वाद दिया है कि राजसी ठाट बाट से मेरी कन्या का विवाह हो। मेरे पास तो 2 रुपए भी नहीं है, मैं पता नहीं गांव कैसे पहुंचूंगा, मेरी कन्या का विवाह कैसे होगा। राशि ठाट बाट तो छोड़िए, शादी ही कैसे होगी। लेकिन दूसरे ही क्षण उसे विश्वास था कि गुरु का आशीर्वाद है तो सच होगा ही। गुरु के आदेशानुसार वो डॉक्टर साहब के घर गया, डॉक्टर साहब को एक सेब दिया और बोला कि गुरु का आदेश है कि इसका रस आप पी लें। डॉक्टर साहब ने उसका रस तुरंत पी लिया और गरीब व्यक्ति की खूब सेवा की, खिलाया पिलाया। वहां पे जितने मरीज बैठे थे उनको देख के उसने गरीब व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे साथ मैं भी गांव चलूंगा। कार निकाली, दोनों बैठ के गांव की तरफ रवाना हो गए। गांव में पहुंचकर राजा साहब के दरबार में गए और एक सेब राजा साहब को दिया और गुरु का आदेश सुनाया कि इसका रस तुरंत पी लिया जाए। राजा साहब ने भी ब्रह्मज्ञानी गुरु के आदेश का अनुसार रस पी लिया और चमत्कार हो गया। वो तुरंत उस डॉक्टर के भक्त बन गए, अपना इलाज करवाने लगे और उसके सेहत में बहुत सुधार होने लगा। डॉक्टर साहब ने भी 2-3 महीने वहां पे रह के राजा साहब का दिल से इलाज किया। राजा साहब डॉक्टर साहब के आदेशानुसार सारी दवाई भी पीने लग गए। डॉक्टर साहब के आदेशानुसार सारे भोजन भी करने लगे और बहुत जल्दी फिर से वो पूरी ताकत महसूस करने लगे। सोचने लगे कि ये वास्तव में सेब के रस का कमाल है जिसने उन्हें ठीक कर दिया।
जब उनकी तबीयत ठीक हो गई तो उन्होंने एक दिन गरीब आदमी को बुलाया और उसे कहा कि मेरे सैनिक की एक बहुत अच्छा बेटा है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी कन्या का विवाह उससे हो जाए और सारे शादी का खर्च मैं उठाऊंगा और उसका विवाह भी उसी राशि ठाट से होगा जैसे मैं अपनी कन्या का विवाह करता हूं। राजा साहब की कन्या भी बहुत सुंदर थी। एक राजकुमार ने कहा कि मैं आपकी कन्या से शादी करूंगा। राजा साहब उससे शादी करवाने के लिए भी तैयार हो गए और एक दिन राशि ठाट से उन्होंने अपनी कन्या का भी विवाह भी किया और उस गरीब व्यक्ति की कन्या का भी शादी कर दी। चूंकि राजा साहब ने महसूस किया कि डॉक्टर साहब ने भी 2-3 महीने रह के इलाज किया है, इसलिए एक बहुत बड़ा नर्सिंग होम भी बना दिया और डॉक्टर साहब से आदेश दिया कि तुम शहर में जाके गरीब व्यक्तियों को मुफ्त में इलाज करना और बाकी जिनके पास हैसियत है उनसे जरूर अपनी फीस वगैरह ले लेना। डॉक्टर भी बड़ा खुश कि वो इतने बड़े नर्सिंग होम का मालिक बन गया। जब शादी हो गई तो गरीब व्यक्ति ने गुरु के आदेशानुसार तीसरे सेब का रस पी लिया और रस पीने के बाद वो गांव में अपनी पत्नी सहित रहने लगा। मेरे भक्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये तो मनगढ़ंत कथा है। सेब का रस पीने से डॉक्टर तुरंत इलाज करने के लिए चल नहीं सकता। सेब का रस पीने से तुरंत राजा इलाज के लिए तैयार नहीं हो सकता। और सेब का रस पीने के बाद वो भक्त गुरु को भूल गया और गांव में ही रहना शुरू कर दिया। वास्तव में ब्रह्मज्ञानी गुरु का ज्ञान बड़ा रहस्यमयी होता है। जब हम रहस्य को समझते हैं, तत्व को समझते हैं, तो हमारा सिर श्रद्धा से गुरु के आगे झुक जाता है। वास्तव में वो 3 अनार नहीं थे, 3 शिक्षाएं या 3 आदेश थे। पहले सेब का रस जो निकालकर डॉक्टर साहब ने पिया वो वास्तव में पहला आदेश या पहली शिक्षा थी। पहली शिक्षा ये थी कि हे डॉक्टर साहब, आप हमेशा चाहते थे कि आप जग सेवा करें, तो आज एक सेवा करने का बहुत बड़ा मौका आया है। उम्मीद करते हैं कि आप इस मौके को नहीं छोड़ेंगे। सेवा ये है कि राजा साहब बहुत बीमार हैं, आप तुरंत जाकर राजा साहब का इलाज करेंगे और उनको वही बीमारी है जिस बीमारी के आप एक्सपर्ट हैं। इसलिए सेब का रस या आदेश या शिक्षा पढ़कर राजा साहब का इलाज करने के लिए डॉक्टर तुरंत तैयार हो जाता है। गांव में जाकर जब दूसरे सेब का रस राजा साहब पीते हैं, सेब का रस नहीं, दूसरा आदेश, दूसरी शिक्षा, गुरु ने लिखा था कि राजा तुम तो बड़े मतलबी हो, आलसी हो, चाहते हो कि अपनी कन्या का विवाह बहुत अच्छी तरह करूं,
और दुखी हो क्योंकि तुम बीमार हो, इलाज नहीं करवा रहे हो, ठीक से खा भी नहीं रहे हो, ऐसे में क्या ठीक हो जाओगे? मर जाओगे। और कन्या, उसका क्या हाल होगा कोई नहीं जानता है। ये जो डॉक्टर आए हैं ये उस बीमारी के एक्सपर्ट है जो तुम्हें बीमारी है। कृपया दिल लगा के इस डॉक्टर से अपना इलाज कराएं, ठीक हो जाएं, ये मेरा आशीर्वाद है। और उसके बाद अपनी कन्या का विवाह कर दें। तो राजा साहब ने भी ब्रह्मज्ञानी गुरु की बात का पालन किया और इलाज कराया और इलाज से ठीक हुए। अब सेव लाया कौन था? शिक्षा लाया कौन था? आदेश लाया कौन था? वो गरीब व्यक्ति। इसलिए राजा साहब के दिमाग में आया कि इस गरीब व्यक्ति का भी भला करना चाहिए। तो उन्होंने अपने सैनिक को बुला के कहा कि क्या तुम अपने पुत्र का विवाह इसकी कन्या से करोगे? वो तुरंत तैयार हो गया। इसलिए राशि ठाट से उसका विवाह किया गया। चूंकि 2-3 महीने डॉक्टर साहब ने मेहनत की थी, राजा साहब पैसे की कमी नहीं, उन्होंने एक शानदार नर्सिंग होम शहर में बनवा दिया। तीसरे सेब के रस का पान उस गरीब व्यक्ति ने किया। रस नहीं, शिक्षा, ज्ञान, आदेश। गुरु का आदेश था कि मेरे प्यारे भक्त, तुमने ज्ञान की सेवा बहुत साल की है, अब मैं आदेश देती हूं कि तेरी कन्या का विवाह हो गया है। बाकी का जीवन तुम्हें गांव में रह के अपनी पत्नी के साथ गांव के लोगों को ज्ञान देने में बिताना है। गुरु का आदेश। इसलिए वो भक्त गांव में ही रह गया। मेरे प्यारे भक्तों, गुरु का ज्ञान तत्व रहस्यमयी होता है। अगर आप रहस्य समझ जाएंगे तो कभी किसी गुरु पे शक नहीं करेंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे सच्चे गुरु के आगे। गुरु के आगे समर्पण करने से हमारा जीवन बहुत सुचारू रूप से चलेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप सच्चे गुरु की सच्चे मन से सच्ची सेवा करें और जीवन में बहुत खुश रहें। शुक्रिया।